स्वास्थ्य सहायकों के आंदोलन का आज 50वां दिन है। रोजगार की मांग को लेकर जयपुर के शहीद स्मारक पर हजारों की संख्या में युवा लगातार धरना दे रहे हैं, लेकिन 50 दिन बाद भी उनकी रोजगार की मांग पूरी नहीं हो सकी है। प्रदेशभर के अलग अलग जिलों में यहां आकर शहीद स्मारक पर बैठे हजारों युवाओं का घर धरना स्थल ही बन चुका है। यहाँ पर भी सभी दिनचर्या हो पाती हैं। CHA संघर्ष समिति के रवि चावला ने बताया कि तेज गर्मी में अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ महिलाएं धरना स्थल पर बैठी हुई हैं। वहीं युवा 50 दिन से अपने घर नहीं गए हैं। यहीं पर खाना पीना करने से लेकर यहीं सो जाते हैं। CHA अभ्यर्थियों के आगे के आंदोलन की आगे की रणनीति CHA अभ्यर्थी कल तय करेंगे। इसके साथ ही संघर्ष समिति के बैनर तले बैठक करके अभ्यर्थी मीडिया से रूबरू होकर आगे की रणनीति के बारे में भी बताएंगे। आपको बता दें कि कल दोपहर 3 बजे नारायण सिंह सर्किल स्थित एक क्लब में अभ्यर्थी एकत्रित होंगे और आगे की रणनीति इसको लेकर बनाई जाएगी। कोविड काल के दौरान अनुबंध के आधार पर CHC PHC में लगाए गए प्रदेश के करीब 28,000 CHA का अनुबंध समाप्त होने पर इन्हें 31 मार्च को हटा दिया गया था। इसके बाद 1 अप्रैल से ये शहीद स्मारक पर आकर धरना स्थल पर बैठ गए थे। जब से लेकर अब तक ये धरने पर बैठे रहे। आंदोलन का आज 50वां दिन है। लगातार अभ्यर्थियों का धरना जो है वो जारी है और लंबे समय से इनकी मांग है कि रोजगार इन्हें दिया जाए, क्योंकि रोजगार से हटा दिया गया। ऐसे में बेरोजगारी में कैसे जीवन यापन हो, कैसे जिंदगी चले, कैसे परिवार चले, इसी को लेकर ये तमाम लोग जो बैठे हुए हैं उनका कहना है कि इन्हें ना तो संविदा पर लगाया गया है और ना ही अब रोजगार वापस इनको दिया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो मांग है रोजगार की वो लंबे समय से चली आ रही है। इंतजार है, आखिरकार 50 दिन हो गए हैं और जनप्रतिनिधि, सरकार की तरफ से प्रतिनिधि कब इनके पास आएंगे, कब इनकी सुनवाई होगी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन भरी गर्मी के बीच बच्चों के साथ बैठे ये अभ्यर्थी रोजगार की तलाश में जुटे हुए हैं। पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हिमांशु इस वक्त जयपुर से हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। हिमांशु, यहाँ 50वां दिन है, अभी भी जोश और जज्बा बना हुआ है और कहीं ना कहीं रोजगार के लिए, कहीं ना कहीं परिवार के पालन पोषण के लिए भीषण गर्मी में बैठे इन लोगों की उम्मीद कब पूरी होगी, क्या लगता है? देखिए, ये वह लोग हैं जिन्होंने कोविड काल के दौरान मात्र 8,000 रुपए तनख्वाह के अंदर लोगों की सेवा करी और जो कोविड के पेशेंट भर्ती थे अलग अलग अस्पतालों में, CHC PHC में जो लोग कोविड काल के दौरान जा रहे थे, उन लोगों की ये लोग सेवा कर रहे थे। करीब 2 महीने का समय होने को आया है और बिना तनख्वाह के अब ये लोग हो गए हैं और इनके सबके परिवार है। किसी पे माता पिता की जिम्मेदारी है, किसी को अपने बच्चों को पालने की जिम्मेदारी है। ऐसे में 2 महीने से लगातार ये लोग जो जयपुर का शहीद स्मारक है वहीं पर बैठे हैं और वहीं पर बैठ करके लगातार आंदोलन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन्हें फिर से संविदा कर्मचारियों के रूप में प्रदेश के CHC PHC में फिर से लगाया जाए। इनका अनुबंध 31 मार्च को खत्म हो गया था, जब से ही इनको हटा दिया गया था और तब से ये रोजगार की लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन ना तो अब इन्हें रोजगार मिल रहा है और ना ही इन्हें किसी तरह का कोई आश्वासन मिल रहा है कि इन्हें कब तक रोजगार पे लगा दिया जाएगा या इनकी मांगे मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। जबकि इस आंदोलन को आपको बता दें कि सांसद किरोड़ी लाल मीणा का 3 बार 50 दिन में समर्थन मिल चुका है, यानी 3 बार किरोड़ी लाल मीणा जयपुर के शहीद स्मारक पर इन CHA प्रदर्शनकारियों के बीच में जा चुके हैं। खुद हनुमान बेनीवाल यहाँ पहुंच चुके हैं, कांग्रेस से हरीश चौधरी यहाँ पहुंचे, आप पार्टी के पदाधिकारी नेता यहाँ पर पहुंचे और सभी जिलों के अंदर किसान संगठनों ने, अलग अलग सर्व समाज के दलों ने मिलकर के मार्च निकाला, जिला कलेक्ट्रेट को प्रदर्शन किया। कई छात्र संगठनों का इसको सहयोग मिला, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो अभ्यर्थियों की मांग है सरकार तक नहीं पहुंची है और अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय इन पर नहीं हो पाया है। जबकि हालात ये है कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो CHA अभ्यर्थी है, जो महिलाएं हैं, वह भी मौके पर यहाँ पर बैठी है और तपती धूप में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर के वह यहाँ पर बैठती है और प्रदेश भर के 33 जिलों के अभ्यर्थी जो है जयपुर के शहीद स्मारक पर आए हुए हैं। ऐसे में लगातार इन लोगों का यहाँ बैठा रहना और सबसे बड़ी बात है कि यहीं पर इन लोगों का जीवन यापन
करना 50 दिन से अब तक का बड़ा आंदोलन ये बन चुका है और यहीं पर खाना पीना और सोना ये से अभ्यर्थी कर रहे हैं। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों की बात कब सुनी जाएगी, कब ये जो धरना है या आंदोलन है इसका समाधान निकलेगा। अब क्या रणनीति सीएचसी अभ्यर्थी आगे बनाने वाले हैं, इसको लेकर के कल दोपहर बाद में एक बैठक करेंगे और बैठक करके मीडिया से रूबरू होंगे सीएचसी अभ्यर्थी और उसके बाद में बताएंगे कि आगे क्या रणनीति है और किस तरह से अब ये आंदोलन को आगे गति देंगे। और जो पहले बात की जा रही थी कि किरोड़ी लाल मीणा जो राज्यसभा सांसद और जो बेरोजगारों की आवाज उठाते आए हैं वह भी आकर धरने पे बैठ सकते हैं। तो ऐसे में अगर यह भी कल ही तय होगा कि वह भी धरना स्थल पर आकर बैठते हैं क्या, या फिर बीच में मांग ये भी थी कि ये सीएम आवास यानी सिविल लाइंस की ओर कूच करेंगे, वहां जाकर के धरना देंगे। तो इन सब बातों को जो है कल बैठक में तय किया जाएगा और आंदोलन के आगे की रणनीति क्या होगी, 50 दिन बाद आंदोलन किस दिशा में जाएगा, इन सब को लेकर के कल जो है बैठक के बाद पता लग पाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हिमांशु। कल का इंतजार अभी और है क्योंकि रोजगार की मांग अभी बनी हुई है और लंबे समय से इस मांग को पूरी करने की उम्मीदें लगाए बैठे लोग भरी गर्मी में, बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी हैं और उम्मीद ये लगाए बैठे हैं, उनके परिवारजन साथ में उम्मीद लगाए बैठे हैं कि इन्हें रोजगार मिलेगा और एक बार फिर से जीवन यापन का जो एक जरिया शुरू हुआ था वो वापस से इन्हें मिल पाएगा।